सो डूअर्स, क्या है हाल आप सभी का। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और सबसे पहले आप सभी को नए साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड उम्मीद करते हैं आपका ईयर 2026 बहुत ही अच्छा जाए। एंड इसी नोट के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक मेनू को कोई भी जगह कैसे ऐड करते हैं या फिर कैसे किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि एक मेनू हमने लगाया था हमारे यहाँ पे जो मेन हमारा जो मेनूज रहता है यहाँ पे हमने लगाया था। सो सिमिलरली हम क्या करेंगे, अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक दूसरे मेनू के अंदर एक मेनू को कैसे ऐड करते हैं। बेसिकली जिसका मतलब हुआ कि उसका एक पेरेंट मेनू रहेगा, जो मेनू हम बनाएंगे उसका। और उससे पहले हम एक चीज़ फिक्स करेंगे जो कि लास्ट वीडियो में करना बाकी था, मतलब वो भी करना पड़ता है हमें। और उर्दू में नॉर्मली ऐसे ही चलता है और यही नॉर्मल फ्लो होता है कोई भी जगह पे। जब आप एक मेनू खोलते हो तो उसका एक लिस्ट व्यू दिखता है और फिर उस लिस्ट व्यू से हम कोई एक रिकॉर्ड को जब एक्सेस करते हैं या फिर खोलते हैं तो उसका फॉर्म व्यू खुलता है। अभी हमारा क्या प्रॉब्लम है, जब हम कोड सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल को खोल रहे हैं तो अभी हमारा यहाँ पे एक फॉर्म भी खुल रहा है। जिससे हमें ये पता कभी नहीं चलेगा कि हमारा जो मतलब ऐसे एक बार ही में सभी रिकॉर्ड्स दिखने का कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अभी हमें एक से दूसरे रिकॉर्ड में यहाँ से स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसी को हम सबसे पहले फिक्स करेंगे ताकि सबसे पहले लिस्ट व्यू खुले और उसके बाद वहाँ से हम एक एक करके रिकॉर्ड्स खोल पाएँ। जिस उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लिस्ट व्यू बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ उतना है नहीं। जैसे कि यहाँ पे फॉर्म व्यू है। फॉर्म व्यू का हमने पहले लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि ये फॉर्म व्यू कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे हम मेनू पे लगाते हैं। सिमिलरली एकदम सेम टाइप का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब सेकंड इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे आ गया ऊपर हमारा रिकॉर्ड का आईडी और जो मॉडल रहता है IREY व्यू वो सेम टू सेम। नेक्स्ट हमारा आ गया इस जो रिकॉर्ड है, जो हमारा व्यू बन रहा है उसका नाम। इस मॉडल पे जो हमारा रिकॉर्ड बन रहा है IREY व्यू पे, ये है उसका नाम, इस व्यू का नाम। अभी सेम सिमिलरली फॉर्म व्यू में वैसे ही था। उसके बाद हमारा आ गया मॉडल। यहाँ पे भी सेम हमने यहाँ पे मॉडल लगाया हुआ है। उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे टैग स्टार्ट होता है। फॉर्म व्यू है तो फॉर्म टैग से स्टार्ट होगा, उसके बाद सीट और ग्रुप करके हम फॉर्म व्यू बनाए थे। सिमिलरली इसके लिए थोड़ा अलग है। लिस्ट व्यू में क्या होता है, सिर्फ लिस्ट टैग लगता है उडू 18 के लिए। और अगर आप उडू 18 से पहले का वर्जन यूज़ कर रहे हैं 16 17 या फिर वो सब, तो आप उसमें ट्री टैग जब लगाएंगे लिस्ट व्यू की जगह पे यहाँ पे ट्री, तो उससे भी लिस्ट व्यू बनेगा। लेकिन उडू 18 में जब अपडेट आया तो यहाँ पे फिर वो चेंज करके लिस्ट टैग कर दिया गया है उसको। सिमिलरली हमने यहाँ पे लिस्ट टैग के अंदर नेम और डेट फील्ड जो हमारा पहले से बनाया हुआ था, ये फॉर्म व्यू में भी था, वो हमने लगाया है। और इसको जब हम देंगे हमारे मेनू पे, मेनू का जो हमने एक्शन बनाया था उस पे, तो हमें हमारा ये लिस्ट व्यू भी उधर दिखेगा उस मेनू पे। अभी चलते हैं हम हमारे ये रहा हमारा मेनू जो हमने बनाया था। और इसका एक्शन हो गया ये, जो कि इसके ऊपर ही है, आप देख सकते हैं ये वाला। तो इसमें हम व्यू मोड पे हमारा फॉर्म लगाया हुआ था इसलिए फॉर्म व्यू दिख रहा है। अभी हम लिस्ट व्यू हमारा बना दिए हैं और यहाँ पे जब हम लिस्ट ऐड करेंगे लाइक दिस, यहाँ पे हमारा लिस्ट व्यू पे खुलेगा सबसे पहले। यहाँ पे हमारा चेंजेस आ गया होगा। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, ताकि व्यू पे जो भी चेंजेस हमने किया अभी वो रिफ्लेक्ट हो यहाँ पे। और हमने यहाँ से अपडेट किया है। यहाँ से हमने हमारा जो ये मॉड्यूल था ट्यूटोरियल नाम का ये जो हमारा मॉड्यूल था, इसको यहाँ से हमने अपडेट किया है -u करके, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो सिमिलर वे पे हमने यहाँ पे किया है। इसके बाद जब हम फिर से हमारे मेनू को खोलेंगे यहाँ से कोड सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल से, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा लिस्ट व्यू खुला है।
और इस पे जब हम कोई भी एक रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म व्यू खुलेगा उस रिकॉर्ड का। और अगर आपको ये पता करना हो कि ये जो व्यू दिख रहा है, क्या ये ही व्यू है, लिस्ट व्यू जो हमने यहाँ पे लिखा है, या फिर कोई डिफ़ॉल्ट व्यू, या फिर कुछ अलग खुल रहा है, ये डाउट अगर आ रहा है आपके मन में, तो ये एकदम सही है। सही मतलब डाउट है आपके मन में, इसको वेरीफाई हम यहाँ से कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे व्यू लिस्ट करेंगे बाग वाला आइकन से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटर्नल आईडी पे हमारा मॉड्यूल नेम डॉट करके हमारा आईडी आता है। सो इसको जब आप इस आईडी को कंट्रोल F करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वही व्यू है, वही लिस्ट व्यू जो हमारा उधर दिख रहा है। और यहाँ पे हमारा सबसे पहले मॉड्यूल था ट्यूटोरियल डॉट, हमारा जो व्यू था वो। सो हमारा ये जो हमने बनाया था लिस्ट व्यू, ये हमारा ट्यूटोरियल जो हमारा मॉड्यूल है उसके अंदर ही है, इसलिए ऐसा आ रहा है। और ऐसे ही हर एक एक्सटर्नल आईडी आता भी है। सो अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ऐसे ही सेम एक मेनू बनाएंगे जिसको हम दिखाएंगे किसी और जगह पे। फॉर एग्जांपल हम इसको ऐड करते हैं कॉन्टैक्ट्स पे, कॉन्फ़िगरेशन वाला जो मेनू है उसके अंदर बैंक अकाउंट्स नाम का एक मेनू है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे दो मेनू दिख रहा है, बैंक्स और बैंक अकाउंट्स। तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट्स के अंदर ये जो हमारा मेनू है बैंक अकाउंट्स, इसके बाद ऐड करते हैं। सो चलिए उसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा जो हमारा ये वाला मॉड्यूल है बैंक अकाउंट्स नाम का, सॉरी मेनू है बैंक अकाउंट्स नाम का, इस मेनू का एक्सटर्नल आईडी क्या है, ताकि हम वो एक्सटर्नल आईडी कॉपी करके हमारा जो मेनू हम बनाएंगे उसका पेरेंट पे हम वो डाल सके। और एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो ये मेनू है बैंक अकाउंट्स नाम का, इसका सीक्वेंस क्या है, ताकि इससे ज़्यादा हम सीक्वेंस हमारे नए मेनू पे डालें और वो मेनू इस मेनू के बाद दिखे। सो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे यहाँ पे आपको टेक्निकल दिख रहा होगा, और अगर आपका ये टेक्निकल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका डिबग मोड ऑन नहीं है। डिबग मोड ऑन करने के लिए आप यहाँ पे एक्सटेंशन से भी कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डिबग इक्वल्स टू 1 करके भी कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। सो अभी हम जाएंगे टेक्निकल पे, और टेक्निकल पे आपको मेनू आइटम करके एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, मेनू आइटम्स, जो कि यूजर इंटरफेस के अंदर रहता है। सो अब यहाँ पे मेनू आइटम्स पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, वाज इट बैंक अकाउंट्स, यस हाँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बैंक अकाउंट्स, ये हमारा जो पेरेंट मेनू था ये वो है। मैं आपको एक बार वेरीफाई करवा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम है। सो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि दोनों का नाम सेम है, बैंक अकाउंट्स बैंक अकाउंट्स। सो आप इसको कैसे समझेंगे, आपको समझने के लिए ये चेक करना पड़ेगा। देखिए कॉन्टैक्ट्स, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट्स वाला मेनू, ये यहाँ से जो दिख रहा मेनू ये है ये मेनू। ये कॉन्टैक्ट्स मेनू के अंदर कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक मेनू है, जो कि हो गया हमारा ये वाला मेनू, जो कि हो गया हमारा ये वाला मेनू, ये कॉन्फ़िगरेशन जिस पे क्लिक करके ये खुल रहा है, ये है वो मेनू। और उसके अंदर आपका है बैंक अकाउंट्स, तो वो हो गया हमारा ये मेनू। और इसके ऊपर वाला जो है पार्ट, ये जो मेनू है कॉन्टैक्ट्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स के अंदर दूसरा एक मेनू है बैंक अकाउंट्स, जो कि हो गया हमारा ये मेनू। सबसे पहले हम चलते हैं पेरेंट वाले मेनू पे, और इसमें से हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल आईडी हमारा यहाँ से कॉपी करेंगे। इसको लेने के लिए आपको यहाँ पे मेटा डेटा पे आना है, रिकॉर्ड्स के अंदर मेटा डेटा रहता है। इस मेटा डेटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे XML आईडी दिखेगा, और इस XML आईडी को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। सो इसके बाद हम चलेंगे हमारे पाइचाम पे, और हम इस जो हमारा जो एक नया मेनू हम बनाएंगे उसको उस पे हम इस जो हमने कॉपी किया XML आईडी, इसको हम डालेंगे पेरेंट पे। सो इसके लिए हम चलते हैं मेनू वाले जगह पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये रहा हमारा मेनू, और ये रहा हमारा उसका एक्शन।
सो हमें ये दोनों चीज़ चाहिए होगा, तो इन दोनों को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल डी करके, सिलेक्ट करके, और इसके बाद इसका जो आईडी है इसको हम थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं ताकि दोनों यूनिक रहे। सो यहाँ पे हम डालते हैं फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट्स, सॉरी गाइस, और सिमिलरली इसको कॉपी करके, नहीं अभी नहीं, सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट डाल देते हैं क्योंकि हमने वो कॉपी करके लाए हैं, कॉपी कर लिया था तभी, तो इसको यहाँ पे डालते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे और एक चीज़ डालना है जो कि है हमारा सीक्वेंस, जो हम चेक करके उसके बाद वहाँ से डालेंगे। और इसके बाद ये जो हमने आईडी लगाया था, जो चेंज किया हमने, वो उसको हमने इधर लगाना है ताकि ये मेनू वही एक्शन को पकड़े जो हमने ऊपर चेंजेस किया है। सो इसके बाद हम चेक करते हैं हमारा जो बॉटम वाला जो हमारा मेनू था, ये इसका सीक्वेंस। सो इसके लिए हम चलते हैं फास्ट वाले मेनू पे, और इसका सीक्वेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे है 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली 3 लिख देंगे ताकि उसके बाद हमारा ये मेनू दिखे। सो सभी चीज़ें अभी हो गया है, अभी अपडेट कर लेते हैं मेनू को, हमारा जो मॉड्यूल है, और फिर हमारा मेनू बन जाएगा और रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा उस जगह पे। सो हाँ, चलिए अपडेट हो चुका है। अभी चलते हैं कॉन्टैक्ट्स पे और यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि हमने व्यू साइड चेंजेस किया है। सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बैंक अकाउंट्स के बाद यहाँ पे कोड्स आफ्टर ट्यूटोरियल हमारा मेनू ऐड हो चुका है। और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो हमारा लिस्ट व्यू खुलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे एकदम सेम टू सेम ऊपर के जैसा यहाँ पे लिस्ट व्यू लगा के रखे हैं। और उसके बाद हमारा है फॉर्म व्यू। तो लिस्ट व्यू में जब आप कोई भी एक रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो उसका फॉर्म व्यू खुलेगा। सो आज के वीडियो में हमें हमारा टारगेट यही था कि हम ये चेक करें कि एक मेनू को हम कैसे कोई भी जगह ऐड करते हैं। सो इसके बाद हम चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमारा जो CRUD ऑपरेशंस रहता है उडू में, क्रिएट, रीड, राइट, अनलिंक, ये सब। सो इसको हम चेक करेंगे एकदम डिटेल्स में कि ये क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, और इन पे मतलब हम कैसे इनको इम्प्लीमेंट करके इनका उपयोग हम कर सकते हैं हमारे हिसाब से जैसे हमें चाहिए होगा। सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।